ग्रेटर नोएडा के निक्की मर्डर केस को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि 21 अगस्त को जब निक्की को हॉस्पिटल ले जाया गया, फोर्टिस हॉस्पिटल, तो वहां पर परिवार ने यानी कि ससुराल वालों ने कुछ और थ्योरी दी गई। अस्पताल के मेमो में बताया गया कि निक्की की ये हालत जो है वो घर में सिलेंडर फटने से हुई है। लेकिन जब निक्की की मौत हो गई तो पुलिस आरोपी विपिन यानी कि पति के घर पहुंची। अब घर पर जब पुलिस पहुंची तो सिलेंडर फटने जैसा कुछ नजर ही नहीं आया। लेकिन सवाल उठा कि आरोपी के घर से, ससुराल वालों के घर से आखिर पुलिस को बरामद क्या हुआ। आखिर वो क्या था जिसके बाद इस पूरे केस की थ्योरी पलट गई। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो 21 अगस्त की घटना निक्की मर्डर केस की जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। निक्की भाटी की बेरहमी से हत्या की गई और हत्या का आरोप पति विपिन और परिवार वालों पर लगा है। इस मामले में पुलिस ने सभी चारों आरोपी यानी कि पति, सास ससुर और जेठ को गिरफ्तार कर लिया है। खुलासा हुआ कि 21 अगस्त को इस घटना के बाद जब निक्की को बुरी झुलसी हालत में फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर परिवार वालों ने कहा कि ये हालत निक्की की हुई है घर में सिलेंडर फटने से। अब पुलिस जब जांच पड़ताल के लिए आरोपी के घर पर पहुंची यानी कि निक्की के ससुराल में पहुंची तो देखा कि सिलेंडर फटने जैसा कुछ था ही नहीं। आरोपी के घर से पुलिस को थिनर की बोतल और एक लाइटर मिला है। अब आरोप लगाया जा रहा है कि वही थिनर है जिसको डालकर आग लगाई गई और इसी लाइटर से आग लगाई गई। अब इस घटना को लेकर और भी तमाम बड़े खुलासे हुए। क्राइम सीन पर जब पुलिस पहुंची तो सिलेंडर फटने जैसे कोई सबूत नहीं मिले, बल्कि मौके से थिनर की बोतल और लाइटर मिला। अब फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर का बयान लेकर सिलेंडर फटने वाला बयान किसने दिया था ये पता करने की पुलिस कोशिश करेगी। फोर्टिस अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जाएगा ताकि पता चल सके कि अस्पताल में उस वक्त कौन कौन मौजूद था। वहीं निक्की भाटी की जो बहन है, जो रिश्ते में उसकी जेठानी लगती है, कंचन ने आरोप लगाया कि जो सास ससुर हैं वो आग लगाकर भाग गए और जो पड़ोस के रहने वाले देवेंद्र हैं वो लेकर अस्पताल में पहुंचे। लेकिन पड़ोसी का कहना है कि सास ससुर भी अस्पताल में निक्की भाटी को लेकर पहुंचे थे। वहीं पुलिस ने जब आरोपी सास ससुर से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो खुद निक्की को अस्पताल लेकर पहुंचे थे। वहीं एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रहा है जिसमें विपिन जो है वो अपनी पत्नी निक्की भाटी के साथ बेरहमी से मारपीट करता दिखाई दे रहा है। उसके बाल खींचे जाते हैं, घसीटे जाते हैं और उसे बुरी तरह से पीटा जाता है। अब निक्की भाटी की जो बहन है, बड़ी बहन कंचन के मुताबिक ये वीडियो 11 फरवरी का बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कंचन को आज भी इस बात का मलाल है। वो कहती है कि काश अगर 11 फरवरी को, जिस दिन निक्की भाटी के साथ में बुरी तरह से मारपीट की गई थी, अगर उस दिन कोई बड़ा ठोस कदम उठा लिया जाता तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती, ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता और आज शायद निक्की भाटी जिंदा होती। मैं भी खुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। काश जो चीज़ें आज हो रही हैं वो 11 फरवरी या 12 फरवरी को एक्शन ले लिया जाना चाहिए था, क्योंकि आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ती। मुझे पता है मेरी बहन के साथ क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। तो ये वायरल वीडियो जो निक्की भाटी की बहन कंचन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, जिसमें वो कहती हैं कि काश 11 फरवरी को बड़ा एक्शन ले लिया जाता तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। वहीं निक्की भाटी की बहन कंचन का ये भी दावा है कि जल्द से जल्द बड़े जो तमाम सवाल हैं उनका जवाब दे दिया जाएगा। अब पुलिस ने कंचन का मोबाइल फोन जब चेक किया तो पता लगा कि निक्की का जो आग लगने वाला वीडियो है वो 5:45 पर बनाया था, यानी आग लगने की जो घटना है वो 5:44 पर हुई होगी। अब इस टाइमिंग के आधार पर सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर लोकेशन के जरिए पुलिस पता लगाने की कोशिश करेगी कि घर पर कौन कौन पर्सन उस वक्त मौजूद था। अब सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आसपास के जो पड़ोसी हैं वो दावा कर रहे हैं कि जिस वक्त ये घटना हुई, ये आग लगी, उस वक्त जो पति है विपिन वो घर के नीचे मौजूद था और बच्चा भी उसके साथ में था। तो तमाम बड़े दावे, तमाम तरीके के जो वीडियोस हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन पुलिस के मुताबिक जो आरोपी ससुर हैं उनकी दुकान पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। कुछ भी इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त लाइट नहीं आ रही थी। अब लाइट नहीं आ रही थी जिसके कारण सीसीटीवी जो फुटेज है उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ।
तो तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके के एंगल जिस पे अब ग्रेटर नोएडा की पुलिस जो है वो काम कर रही है। हर तरफ से पूछताछ की जा रही है। अस्पताल के डॉक्टर से पूछताछ की जाएगी कि आखिर जब निक्की भाटी को अस्पताल लेकर पहुंचे तो किसने कहा कि सिलेंडर फटने से निक्की भाटी की ऐसी हालत हुई, मेमो किसने लिखवाया, किसने करवाया और उस वक्त अस्पताल में कौन कौन मौजूद था। ये अस्पताल के सीसीटीवी कैमरास चेक करके भी पता करने की कोशिश की जा रही है। वहीं CDR यानी कि जो फोन की जो डिटेल्स हैं, इसके साथ ही जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, उनके आधार पर अब पुलिस हर एंगल से इस मामले में जांच कर रही है। आपको बता दें कि 21 अगस्त की ये घटना, जहां पर ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में ये बड़ा घटना हुई, जिसमें एक विवाहिता निक्की भाटी जिसे मौत के घाट उतारा गया। आरोप लगा कि 2016 में दोनों बहनों की शादी दो भाइयों से यानी कि कंचन की शादी राहुल से हुई और उसकी छोटी बहन की शादी निक्की भाटी की शादी विपिन से हुई। यानी कि दोनों बहनें जो हैं वो देवरानी जेठानी बनी और एक ही घर में दोनों को बिहा दिया गया। अब इसके बाद से परिवार का आरोप है कि लगातार पैसों की मांग की जा रही थी, महंगी महंगी कारें मांगी जा रही थी, शादी में स्कॉर्पियो दी गई और उसके बाद में जब बच्चा हुआ तो बुलेट दी गई, लेकिन इसके बाद भी दहेज की जो भूख है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मर्सिडीज कार की भी डिमांड की जा रही थी। ऐसे आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं और 35 से 36 लाख रुपए के चक्कर में निक्की भाटी को मौत के घाट उतार दिया। दहेज का ये मामला जिसमें निक्की भाटी की हत्या का आरोप लग रहा है, इस मामले में पुलिस अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ खुलासा होता है और क्या कुछ नए मामले और नए एंगल सामने निकल कर आते हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल कि आखिर सिलेंडर फटने की घटना क्यों अस्पताल में बोली गई और जो थिनर की बोतल और जो लाइटर घर से बरामद हुआ है, क्या ये वही बोतल है जिससे आग लगाई गई और क्या ये वही लाइटर है जिससे आग लगाने की घटना को अंजाम दिया गया। ये तमाम तरीके की बातें और इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये खबर हमें भेजी थी ग्रेटर नोएडा से हमारे रिपोर्टर अरविंद ओझा ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक। कुछ लड़कियां मुंह मारती, ये एक लाइन है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। बिल्कुल। आप अभी भी स्टैंड करते हैं कि ये लाइन जो आपने बोली इसमें कुछ गलत नहीं है? अब कुछ लड़कियां निकल के आ गई सामने कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, ये उन्हीं के लिए था। अब आप बताइए कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव सही है? आप बताइए। मेरा मानना है गलत है। हाँ, वही तो हमने भी कहा। इसी को बोलते हैं गांव की देसी भाषा में, जिसे आपकी भाषा में बोलते हैं टेस्ट ड्राइव, हमारी गांव की भाषा में बोलते हैं मुंह मारना। लेकिन महाराज जी, ये मुंह मारना शब्द और इस तरीके से इसको कहना, आप कहते हैं कि गांव की भाषा है और गांव की भाषा में हमने इस बात को कह दिया, ठीक है। लेकिन ये भाषा आपको लगता है कि अच्छी भाषा है? जिस भाषा से समाज सुधरे, माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तो कड़ी भाषा से कहा, तू नपुंसक बन रहा है। देखो, नपुंसक शब्द का प्रयोग किया अर्जुन के लिए गीता में, डांटने के लिए कि तू क्यों मैदान छोड़ के भाग रहा है, क्यों नहीं युद्ध कर रहा है, तू नपुंसक है क्या? नपुंसक जैसी बातें मत कर। भगवान कृष्ण डांट रहे हैं गीता में। तो जहां समाज गलत जाएगी, कुछ लोग, लड़की हो या लड़का, जो गलत जाएगा उसको डांटने के लिए उसके माँ बाप, गुरु कड़े शब्दों का प्रयोग करेगा और दवाई कड़वी ही होती है।